बिरादरान इस्लाम, आज मुखालिफिन कौम का तबका फ़िक्र सोचता है कि मज़हब इस्लाम आखिर क्यों फैल रहा है। दिल्ली का सुहाग लुट गया, इस्लाम फैल रहा है। कर्नाटक तबाह हो गया, इस्लाम फैल रहा है। कासकन दूसरों के कब्जा में चला गया, इस्लाम फैल रहा है। शितली का सुहाग लुट गया, इस्लाम फैल रहा है। तलवारें टूटती हैं, इस्लाम फैल रहा है। तो सबों ने मिलकर जो नताइज अखज़ किए वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत है जिसका दुनिया के किसी भी मज़हब में जवाब नहीं। दुनिया का हर मज़हब सिर्फ दिमाग रखता है, मगर मुसलमान मोहब्बत भरा दिल भी रखता है। इनकलाबात दिमाग से नहीं पैदा होते हैं, हाँ नक्शे दिमाग से तैयार किए जा सकते हैं। मगर याद रखना, अगर किसी ज़मीन पर इनकलाब आता है तो दीवानों से आता है, दिल के ज़रिए आता है। और मुसलमान चूँकि मोहब्बत भरा दिल रखता है, इसलिए मुसलमान मरना भी जानता है और जीना भी जानता है। आप इसका जायज़ा इस तरह से लें, एक ईसाई जब किसी मुल्क में जाता है तो अपना नाम बदल देता है। हिंदुस्तान में आया तो कन्हैया नाम रख लिया और पाकिस्तान में गया तो अब्दुल्ला हो गया। मगर वो लोग कहते हैं कि मुसलमानों का आलम यह है, उन्हें अपने नबी से कदर मोहब्बत है जिस ताल्लुक की बुनियाद पर एक मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते अर्ज़ पर चला जाए वो अपने नाम को नहीं बदल सकता। अगर नाम नूरुन नबी है तो नूरुन नबी रहेगा, जो भी नाम है वही रहेगा। चाहे एक मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए तो याद रखना, जो अपने नबी के नाम से, जो अपने नबी की निस्बत से अपने नाम को ना तोड़ सके, वो अपने दिल की निस्बत को कैसे तोड़ सकता है। उन मुखालिफीन गिरोह ने ये भी कहा, अगर मुसलमानों को बेजान करना है तो उनके दिलों से इश्क रसूल निकाल दो, उनके पैगंबर की मोहब्बत निकाल दो, उनके पैगंबर का इश्क निकाल दो। इसलिए जब तक मुसलमानों के अंदर इश्क रसूल रहेगा, इश्क रसूल की शमा जलती रहेगी, उस वक्त तक मुसलमानों पर, उन पर कोई भी काबू नहीं पा सकता। और ये बात गैर मजहब के कारकर्दा लोगों ने भी कहा था कि मुसलमान बड़े आली दिमाग के लोग होते हैं, और यही बात अरब के काफिरों ने भी कही थी। याद है आपको, जब अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कैसर किस्रा के खजाने तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे, तो ऐसे वक्त में सरदाराने कुरैश ने उरवा बिन मसूद, जो एक ज़हीन आदमी था, उसे बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, जो कैसर किस्रा के दरबार में भी जा चुका था। जब वो नबी कौनैन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में पहुंचा और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी कुव्वतों का जायजा लेना चाहा कि पैगंबर इस्लाम ने कितने असलहे तैयार कर लिए हैं, या किले बना लिए हैं, सामान हयात मुंतखब कर लिया है, या पैगंबर इस्लाम ने बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली है। पैगंबर सहरा नशी, बोरिया नशी, कैसर किस्रा की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहा है। ये जायजा लेने के लिए जब उरवा बिन मसूद बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा तो मिल्लत के नौजवानों अपनी तारीख पढ़ो तो क्या देखता है, मुसलमानों के पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू कर रहे हैं। वुज़ू का कोई भी कतरा, आप वुज़ू के पानी का कोई भी कतरा जमीन पर नहीं गिरता है, लोग उसे अपने चेहरों पर मल लेते हैं, हाथों में उठा लेते हैं। एक कतरा भी पानी का जमीन पर नहीं गिरता, लोग उसे अपने क़ल्ब हयात में सजा लेते हैं, जिंदगी के ताक में महफूज कर लेते हैं। ये सारा मंजर देखकर वो शख्स सरदाराने कुरैश के पास आया, उसने वापस आकर कहा अपनी कौम से, ऐ सरदाराने कुरैश सुनो, पैगंबर इस्लाम यकीनन कैसर को भी फतह कर लेंगे और किस्रा को भी। लोगों ने कहा क्या पैगंबर इस्लाम ने बहुत बड़ी फौज जमा कर ली है? उसने कहा नहीं। तो क्या बहुत बड़ी कुव्वत जमा कर ली है? कहा नहीं। उसने कहा सुनो, पैगंबर इस्लाम ने ना बहुत बड़ी फौज जमा की है, पैगंबर इस्लाम ने ना बहुत बड़ी ताकत जमा की है। तो सरदाराने कुरैश ने कहा फिर वो कैसे कैसर किस्रा को फतह कर लेंगे? उरवा बिन मसूद ने कहा मैंने कैसर किस्रा के दरबार को भी देखा है,
मगर उनके दरबार में शान और शौकत नहीं देखी, ए मरातीब व दर्जात नहीं देखे। इसलिए जब तक वो तख्त पर होते हैं उस वक्त तक उनका रोबो दबदबा होता है। जब वो तख्त से उतरते हैं तो सलाइयाँ फेर दी जाती है। मगर सरदारान कुरैश सुनो, मुसलमानों के पैगंबर को मैंने देखा है कि उन्होंने कोई तख्त नहीं बिछाया है, कोई कुर्सी नहीं लगाई है, वो चटाई पर बैठे हैं और बोरिया नशी है। मगर जब वजू करते हैं तो पानी का हर कतरा उनके सहाबा, उनके जानिसार की आंखों में चला जाता है। वो पैमाने निगाह से पी लेते हैं, पैमाने नजर से पी लेते हैं। तो सरदाराने कुरैश सुनो, जो कौम अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरते हुए बर्दाश्त न करते हो, गिरने न दे, वो कौम अपने नबी का बहता हुआ खून कैसे देख सकती है। ऐ सरदाराने कुरैश सुनो, मोहम्मद अरबी ने दीवाने पैदा किए हैं। दुनिया फरजानों से टकरा सकती है मगर दीवानों से नहीं टकरा सकती। दुनिया का फरजाना जब चला करता है तो रास्ता भूल जाया करता है, लेकिन मोहम्मद अरबी का दीवाना जब चलता है वो जहाँ बैठ जाता है वही उसकी मंजिल बन जाया करती है। वो जहाँ से भी गुजर जाता है वो राह शायराए हयात बन जाया करती है। दुनिया का दीवाना जब चलता है तो रास्ता भूल जाता है, लेकिन जब रसूल कायनात का दीवाना चलता है तो उसके रास्ते से हवाते ज़माना कतरा जाया करते हैं। इसलिए ऐसे दीवानों पर कभी भी काबू नहीं पाया जा सकता। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारी मोहब्बत भरी तारीख पेश कर रहा हूँ जो इसको मोहब्बत से लबरेज है। इससे पता चला मुसलमानों के दिलों से जब इसके रसूल निकल जाएगा तो ये नाकाम और नामुराद हो जाएगा, मगलूब और महकूम हो जाएगा, जलील और रिस्वा खार हो जाएगा। तो है मुसलमानों, अच्छी तरह से ध्यान दो, इसके रसूल ही हमारी जिंदगी की जमानत है। मेरे अजीजों, गैर कौमों में हमारी एक तारीख नशी है। जब तक मुसलमानों में इसके रसूल का जज्बे मोहब्बत रहेगा, उनके अंदर दीवानगी इसके रसूल की रहेगी, जब तक जज्बे जिहाद रहेगा तो फिर उन्हें ऐसे हालात से कभी न छेड़ो उन दीवानों को, क्योंकि मुसलमान कभी भी इसके रसूल होने की बुनियाद पर मुस्तनगुम महकूम मगलूब रिस्वा जलील नहीं हो सकता। मगर 12 ऐसे मौके आए हैं कि मुसलमानों के इसके रसूल को नापा गया है। लोगों, ईसाइयों और गैर कौमों के अपराध ने मुसलमानों के टेम्परेचर को नापा, ईमानी हरारत को नापा। 12 ये कहा कि मुसलमानों की ईमानी हरारत और टेम्परेचर उनके इश्क रसूल को नाप लो। जिंदा हैं तुम दीवानों को मत छेड़ो, मुर्दा हो गया है उनका टेम्परेचर, उनका जमीर मुर्दा हो गया है, उनकी ईमानी हरारत खत्म हो चुकी है, तो उन्हें लूट लो। हजरात गिरामी, हर दौर हर जमाने में मुसलमानों के इश्क रसूल को नापा गया, ईमानी टेम्परेचर को नापा गया, ईमानी हरारत को परखा गया। आज हमारे हिंदुस्तान में जहां जमहूरियत का चिराग जल रहा है, मुसलमानों की ईमानी हरारत को नापा जा रहा है। मुसलमानों, जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ और देखा जा रहा है कि इनके दिलों में अपने नबी का इश्क जिंदा है कि नहीं। आज मुसलमानों की ईमानी हरारत हिंदुस्तान की सरजमीन पर नापी जा रही है। आज इनका जज्बे मोहब्बत नापा जा रहा है। आज मुसलमानों का रसूल नापा जा रहा है, इश्क मोहम्मद अरबी नापा जा रहा है। अगर जिंदा इन दीवानों के अंदर इश्क मोहम्मद अरबी, तो कोई इन दीवानों से नहीं टकरा सकता। मगर मैं देख रहा हूँ आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की ईमानी हरारत मुर्दा होती चली जा रही है। इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज्बे मोहब्बत इसके रसूल का खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए गुस्ताखे नबी तौहीद रिसालत करके गुजर जाता है, वो आज का मुसलमान से सुनकर बर्दाश्त करके गुजर रहा है। इस पर कोई खास एक्शन नहीं ले रहा है। अपनी जिंदगियों के लिबासात जिंदगी, लिबासात जिंदगी में मुसलमान मस्तो मगन है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं, जब इश्क रसूल ही खुदा की कसम ईमान की जमानत और जिंदगी की कामयाबी है। इस्लामी कानून भी यही है। एक मुसलमान माँ बाप अपने बेटे, अजीज व अकारीब, अहले खानदान, अपने जानो माल से ज्यादा मोहब्बत
जब तक रसूल कायनात से नहीं करेगा उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में जो हो खाबी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। ऐ मुसलमानों, आज तुम अपनी तारीख याद करो। मार के वहद में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब चर्चा होने लगा, रसूल कायनात शहीद हो गए, तो जानते हो मदीना मुनव्वरा से एक ज़ईफ़ा चली, दीवाना वार चली थी, इश्क़े रसूल अरबी में डूबी हुई चली थी। वो मार के वहद की तरफ जा रही थी, रास्ते में लोग मिले तो लोगों ने बताया है ज़ईफ़ा जंग में तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। तो ज़ईफ़ा ने कहा था राय हक में तुम्हारा शौहर शहीद हो चुका है। तो ज़ईफ़ा ने कहा था राय हक में मेरे शौहर का शहीद हो जाना है मेरी खुशबख्ती की अलामत है। उसने कहा मेरे नबी के बारे में बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, तुझसे कहा गया ज़ईफ़ा तुम्हारा भाई शहीद हो गया है। ये सुनकर खुश हो जाती है और सिर पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत से आगाह होना चाहती है। इश्क़ मोहम्मद अरबी में डूबी हुई है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, तुझे बताया जाता है ऐ ज़ईफ़ा तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। ऐ मिल्लत के लोगों, अपनी तारीख पढ़ो, अपनी तारीख को दोहराओ। ओ ज़ईफ़ा अपने शौहर, अपने भाई, अपने बेटे की शहादत पर गमज़दा नहीं होती है, बल्कि मुकाम शहादत पर वो मसरूर होती है। अपनी खुशबख्ती पे नाज करती है और इस फिक्र में पड़ती ही नहीं कि मेरा बेटा और मेरा शौहर, मेरा भाई मैदान जंग में शहीद हो गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन और एक ही लगन है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, जिनके सदके तो पहले सारा जहां आबाद हुआ है। मुसलमानों एक तारीख और सुनो, जब ईसाइयों ने उंदुलुस को तबाह करना चाहा, मुसलमानों को महकूम बनाना चाहा, तो उसने सबसे पहले ही काम किया, एक नीम दीवाने को गन्नाता की सड़क पर खड़ा कर दिया। उससे कहा कि तुम पैगंबर इस्लाम की तौहीन करो माज़अल्लाह। तो उसने रसूल ताजदार कायनात की शान अक़दस में नाज़ेबे कलमात कहे। दानिश्वर गुजर गए, कहा जाने दो, तरक्की याफ्ता ज़माना है, इदारे ख्याल किया है, ये दीवाना है, बक रहा है, बकने दो। किसी ने भी उस दीवाने का दामन नहीं थामा कि तुम्हें क्या हक हासिल है कि तुम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलो। उसके बाद ईसाइयों ने समझ लिया ये ज़र्ब लगाने का मौका है, अब मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल मुर्दा हो चुका है, अब हमला कर दो, गन्नाता कदमों पर टूट कर गिर जाएगा। उसके बाद हमला किया गया, गन्नाता टूट कर गिर गया। उंदुलुस के मुसलमान कीड़े की तरह काट दिए गए, क्योंकि मुस्लिम कौम का फर्द बसर शराब नौशी अय्यासियों में मस्त मगन हो चुका था, अहकाम इलाही की पाबंदियां तोड़ चुका था, सुन्नत नबवी को बालाए ताक रख चुका था, अपनी पूरी जिंदगी को शरीयत इस्लामिया के खिलाफ गुजार रहा था। ऐसे वक्त में वो उंदुलुस जिस पर मुसलमानों ने सदियों हुक्मरानी की थी, जिसकी फतहयाबी के लिए तारिक आजम ने अपनी जाबाजी और सरफरोशी के साथ कुर्बानी दी थी, ईसाइयों ने उन पर कब्जा कर लिया और उंदुलुस मुसलमानों के हाथों से निकल गया। ऐसे वक्त में उन्हें दुनिया के किसी भी खित्ते से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वो क़वानीन इस्लाम को तोड़ चुके थे, शरीयत मुत्तहराती नाराफ़ हो चुके थे, अहकाम इलाही से रूगर्दानी कर ली थी। फिर मुअर्रिख लिखता है, सुनो मुसलमानों, जब कभी भी आइंदा यानी मुस्तकबिल में मुस्लिम कौम अपने मज़हब इस्लाम के क़वानीन से इन्हिराफ करेगी, क़वानीन इस्लाम और शरीयत मुत्तहरा के रास्ता को छोड़कर सीरत रसूल अकरम को तर्क करके जिंदगियों को गुजारेगी, तो वो कौम मगलूब और महकूम और ज़लील ख्वार और रिस्वा हो जाएगी और उन्हें दुनिया के किसी भी
खित्ते से मदद नहीं मिलेगी। इसलिए ऐ मुसलमानों, जो फितरत को उछालता है तो सुनो, फितरत भी उसे उछाल दिया करती है, फिर वो कहीं का नहीं होता है, न दीन का होता है न दुनिया का, वो सिर्फ और सिर्फ ज़लील व ख्वार होकर रह जाता है। हज़रात गिरामी, अभी मैंने बयान किया, अंदलुस मुसलमानों के हाथों से निकल गया, मुसलमान मगलूब महकूम होकर रिस्वा हो गया, ज़लील व ख्वार हो गया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर तौर पर तारीख अंदलुस पेश कर दूँ। मेरे अजीजों, जिस वक्त अंदलुस मुसलमानों के हाथों से निकला होगा, यकीनन तारीख आज़म की रूह तड़पी होगी। इसलिए हमें तारीख बताती है, तारीख इनमें से आज 12,000 फौजों के साथ अंदलुस के साहिल समुंदर पर उतरा, तो सबसे पहले उसने जो काम किया, जिस बहरी जहाज पर सवार होकर वो आया था, उसे जलाकर राख का ढेर बना दिया। दुनिया मौए हैरत थी, इतना ज़हीन अक्ल और शऊर रखने वाला इंसान तारिक इब्न ज़ियाद, उसने क्या किया? मगर याद रखना है मुसलमानों, उसके पसे पर्दा जो रात पोशीदा था, दुनिया उससे भी हैरत ज़दा थी। तारिक आज़म ने कश्ती को जला देने के बाद जो सबसे पहले बयान किया वो पैगाम हक और जज्बे जिहाद से मामूर था। तारिक आज़म ने कहा था, ऐ मेरे सिपाहियों, ऐ मेरी फौज के सरफरोश और जाबाज मुजाहिदीन, कश्ती तो मैंने जला दी है, अब तुम्हारे पीछे समुंदर का बहता हुआ धारा है और तुम्हारे आगे ईसाइयों की 1 लाख से ज़ायद फौज है। ऐ मुजाहिदीन इस्लाम, अगर तुम जिहाद फी सबिलिल्लाह में शहीद हो गए तो वला तक़ुलू लिमन फी सबिलिल्लाह के दामन में तुम्हें जगह मिल जाएगी और तुम शहादत के आला मुकाम पर फायद हो जाओगे। और तुमने पता याबी हासिल कर ली तो दुनिया तो भी क़यामत तक तुम्हें मुजाहिदीन इस्लाम के नाम से याद करती रहेगी और तारीख इस्लाम को सुनहरे और आँख में तुम्हारा नाम चमकता रहेगा, दरशिंदा और ताबिंदा रहेगा। हज़रात मोहतरम, तारीख हमें बताती है, तारीख इब्न ज़ियाद की फौजों के मुकाबले में ईसाइयों की फौजों की तादाद 1,20,000 थी। तारिक आज़म जब अपनी फौजों को लेकर मंजिल मकसूद पर पहुंचा और नकारे जंग बजा, एक तरफ ईसाइयों की फौजों की कसरत है, हाथियों घोड़ों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। एक तारीख हमें बताती है, मुसलमानों सुनो, तारीख हमें यही बताती है, तारिक आज़म ने जब अपनी फौजों को तरतीब देकर नारे तकबीर बुलंद किया है तो ईसाई फौजों की धज्जियां उड़ने लगी, उनकी हालतें पस्त होने लगी, उनकी हिम्मतें टूटने लगी। तारिक इब्न ज़ियाद की फौज 1,20,000 फौजों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि उन्हें खुदा की ज़ाती बेनियाब पे भरोसा था। इसलिए अपनी इरादे की मजबूतियों के साथ आगे बढ़ते रहे। खुदावंद कुद्दूस की मदद भी उनके साथ रही। तारिक आज़म की मुजाहिदाना हिम्मत और फौजों की बहादुरी को देखकर दुनिया मौए हैरत थी। एक मुख्तसर फौज 1,20,000 फौज से मुकाबला किस तरह कर रही है, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया, ईसाई शिकस्त खुर्दा हो गए, ईसाइयों की फौज नाकाम हो गई। जोश और जज्बा देने के लिए वक्त का बादशाह वक्त भी उसमें शामिल था, वो भी न रुक सका, उसी आपदाब में वो भी भाग रहा था। ऐ मुसलमानों, निज़ाम कुदरत देखो, कल तख्त ताऊत पर बैठकर हुक्मरानी करने वाला बादशाह वक्त अपनी फौजों की शिकस्त और हार को देखकर भाग रहा है। ऐसे नाजुक मौका पर बादशाह का कोई भी सिपाही, कोई भी फौजी दस्ता उसकी निगरानी करने को तैयार नहीं। ईसाई शिकस्त होने की बुनियाद पर सब अपनी नफ्सी में मुब्तला है। बादशाह वक्त है, वो भी ज़लील व ख्वार और रिस्वा हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया ने देखा वो तारिक आज़म जिसने अंदलुस के साहिल समुंदर पर कश्ती को जलाकर जिहाद फी सबिलिल्लाह की हिम्मत बांधा था। आज खालिक़े कायनात परवरदिगार की शान कुदरतों से फातेह अंदलुस बना दिया। वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे अजीजों, खुदा वो है जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे बादशाह बना दे, जिसे चाहे गदा बना दे, जिसे चाहे बादशाही अता कर दे और जिसे चाहे कासे गदाई अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआए खैर है, अपनी रहमतें बेकरां और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा।